Hello everyone, welcome to our channel Law Digest. My name is Chetan and in this video I will be teaching you a very important topic, that is pipes and cisterns from your maths or quant section. So this video is going to be really helpful if you are preparing for CUET PG, PU LLB or any other law entrance examination जहां पर quant section पूछा जाता है. तो start करते हैं. A brief about myself. I have done my bachelor's and master's in commerce from Delhi University. I have written various competitive examinations like CAT, UGC NET, banking, SSC CGL, etc. etc. Also, I have a work ex of 1.5 years with CAG as an assistant audit officer. And yes, as I was mentioning that CUET, through CUET PG exam, you get admission in the LLB course in different universities. The prominent ones are DU and BHU. So this is the course which we are offering. So the website name is lawdigest.in. वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस कोर्स की. इस कोर्स में हम आपको क्या क्या ऑफर करते हैं, द वीडियो लेसन, द पीडीएफ, द डॉक्यूमेंट, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ बहुत ही डिटेल में अच्छे से कवर है. तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. नाउ गाइस, दिस इज द क्वेश्चन जो इस साल सीयूईटी पीजी 2023 एग्जाम में पूछा गया था फ्रॉम द टॉपिक ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स. तो ये टॉपिक था. तो जो भी क्वेश्चंस अभी सीयूईटी पीजी में पूछे गए थे उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वन वीडियो ऑफ क्वांट एंड वन वीडियो ऑफ रीजनिंग. तो वो वीडियो आप जरूर चैनल पे जाकर देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं. नाउ आज के इस वीडियो में मैं कुछ सिमिलर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं. तो बेसिकली द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी सिमिलर टू द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन सीयूईटी पीजी 2024. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो देखो, पाइप्स एंड सिस्टम्स का पहले मैं आपको बताऊं तो पाइप्स एंड सिस्टम्स वैसे तो एक सब टॉपिक ही है टाइम एंड वर्क का. जरूर बुक्स में टाइम एंड वर्क अलग होता है, पाइप्स एंड सिस्टम्स अलग पढ़ाया जाता है, बट एक्चुअली इट इज अ सबसेट ऑफ टाइम एंड वर्क ओनली. चलिए, बट आज हम स्पेसिफिकली पाइप्स एंड सिस्टम्स कवर करने वाले हैं. एंड आज के सेशन में आप देखोगे मैंने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन में लेने वाला हूं. मेरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट को टच करेंगे ताकि एक आपको इस चैप्टर का ब्रॉड आइडिया अच्छे से मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा गाइस, आज तो आपको मैं यहाँ पे कुछ एक आइडिया दे रहा हूं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बट कोर्स में अगर आप देखेंगे हमारे तो उसमें सब कुछ डिटेल में है. एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल एंड क्वेश्चंस आल्सो आर गिवन लेवल वाइज. इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस. लाइक इफ यू रीड दिस क्वेश्चन, इट सेज two pipes A and B together can fill a cistern. What is a cistern? Cistern is like a tank or a container only. Okay, nothing fancy out here. Then there are two pipes which can together fill a cistern in 4 hours. अगर दोनों पाइप, देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है. पहले इस सेंटेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टर्न है, ये एक टैंक है. अगर दो पाइप्स यहाँ पे मैं लगा दूं फॉर एग्जांपल, और टैंक अगर एम्प्टी है, तो ये दोनों पाइप्स अगर साथ में ओपन कर दी जाए तो 4 घंटे में इसको पूरा फिल कर देंगी. ये मतलब होता है इसका. ठीक है. हैड दे बीन ओपनड सेपरेटली, अगर उनको सेपरेटली ओपन किया जाए, देन पाइप बी वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन पाइप ए टू फिल द सिस्टम. इसका मतलब पाइप ए जो है वो फास्टर पाइप है, पाइप बी जो है वो स्लोअर पाइप है, बिकॉज इट इज टेकिंग 6 आवर्स मोर सेपरेटली, इंडिविजुअली. द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए. ए इज द फास्टर पाइप. तो पाइप ए को कितना टाइम लगेगा टू फिल द सिस्टम सेपरेटली मींस इंडिविजुअली. देखो, दोनों साथ में जब फिल कर रहे हैं तो 4 घंटे लग रहे हैं, बट हमें यहाँ पे ये निकालना है कि अगर ये इंडिविजुअली फिल करें तो कितना कितना टाइम इनको लगेगा उसको पूरा फिल करने में. ठीक है. सो गाइज, यहाँ पे हम पहले तो आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बट यहाँ पे हम एक इक्वेशन फॉर्म करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिक. बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक समझना पड़ेगा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. यहाँ पे हमको गिवन है दैट पाइप ए प्लस पाइप बी जब साथ में काम करते हैं तो 4 आवर्स उनको लगते हैं इसको पूरा फिल करने में. ठीक है. यहाँ पे जनरली क्या होता है, हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं. यूनिटरी मेथड मतलब कि अब इसको आप अगर यूज समझो, एक बेसिक से आपको मैं चीज बताता हूं. जैसे कि हमें गिवन है पाइप बी को 6 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस अज्यूम दैट पाइप ए अगर इंडिविजुअली फिल करेगी तो उसको x आवर्स लग रहे हैं. दिस इज assumption, ये हमने लेट कर लिया. let the time taken by pipe A to fill the cistern separately is x hours. तो पाइप B को कितना टाइम लगेगा, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है that pipe B takes 6 hours more. It means x plus 6 hours लगेंगे
पाइप बी को फिल करने में। तो ये हमको मिल गया इनका इंडिविजुअली टाइम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ये टाइम है, टाइम से मैं वर्क निकाल सकता हूं। ध्यान से समझना, टाइम और जो वर्क है, टाइम और जो वर्क होते हैं, बेसिकली आप ये समझो कि अगर पाइप ए को एक्स आवर्स लग रहे हैं पूरा फिल करने में, तो यहां से मैं एक चीज डिड्यूस कर सकता हूं, इन्फर कर सकता हूं दैट इन 1 आवर, 1 घंटे में पाइप ए कितना फिल करेगा, टैंक का कितना पोर्शन फिल कर देगा, हम बोलेंगे 1/x। रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये हो गया वर्क कितना किया, 1 घंटे में कितना काम किया, 1/x। इसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है। और टाइम और एफिशिएंसी जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेसिक सी बात समझना, जो पाइप ज्यादा टाइम ले रही है वो कम एफिशिएंट है, और जो कम टाइम ले रही है वो ज्यादा एफिशिएंट है। इसलिए इनवर्स रिलेशन होता है टाइम और एफिशिएंसी में। तो ये जो मैंने 1 घंटे में कितना फिल कर रही है, ये एफिशिएंसी ही है। या आप बोल सकते हो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन इन 1 आवर, या फिर वर्क डन इन यूनिट टाइम, ये मतलब है। सिमिलरली पाइप बी के लिए भी आप निकाल सकते हो कि 1 घंटे में पाइप बी कितना वर्क करेगी, तो वो हो जाएगा 1/x+6। यहां पे एक चीज आप समझना, टोटल वर्क को हम 1 मानते हैं, टोटल वर्क जो होता है उसको 1 मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूनिटरी मेथड है ये, बिकॉज एलसीएम मेथड भी होता है टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम्स में, एलसीएम मेथड भी होता है सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज मेथड भी होता है। ये सब चीजें कोर्स में बहुत डिटेल में है, बट आज मैं आपको यूनिटरी मेथड के थ्रू ही करा रहा हूं, बिकॉज ये बेसिक मेथड है, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। मेरी बात समझना, मैंने आपको बोला दैट पाइप ए, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला कि पाइप ए और बी जब साथ में काम कर रहे हैं तो 4 आवर्स उनको लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पाइप ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, अगर आप यहां पे भी, ये तो इनका टाइम हो गया, अगर आप यहां पर भी इनका वर्क निकालो, तो यहां पे मैं लिखूंगा इन 1 आवर वर्क डन, या फिर मैं वर्क डन भी बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो टैंक फिल्ड, ठीक है। सो इन 1 आवर वर्क डन बाय पाइप्स ए एंड बी, दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेंगे, 1/4, क्योंकि इनको टोटल 4 आवर्स लग रहे हैं, और 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4। तो अब यहां से मैं एक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं कि मुझे पता है, देखो आपके पास सब यहां पे इक्वेशन आ गई, दैट 1 आवर वर्क ऑफ ए, पाइप ए, प्लस 1 आवर वर्क ऑफ पाइप बी, ये जो है दोनों का वर्क मिला के कितना कर रहे हैं, 1/4 वर्क, बिकॉज 4 आवर्स लग रहे थे, रेसिप्रोकल 1/4। और अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया कि पाइप ए के लिए 1 आवर वर्क कितना है, 1/x, और पाइप बी के लिए 1 आवर वर्क कितना है, 1/x+6, ये इक्वल है 1/4 के बराबर। अब ध्यान से समझना, हमको निकालना है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय ए टू फिल द सिस्टम, और इस टाइम को ही हमने x माना है। तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, और वो आप इजीली निकाल सकते हो, ये आपके सामने इक्वेशन आ गई है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूं, बट नाउ दिस क्वेश्चन हैज बिकम वेरी इजी। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो x+6/x प्लस x/x+6 इज इक्वल टू 1/4। यहां से आप बेसिकली अब क्या करोगे, ओके जस्ट अ सेकंड, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, सो इट विल बी x+6 प्लस x इंटू x+6, दिस इज इक्वल टू 1/4। यहां से अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लोगे, तो दिस विल बी 2x+6/x²+6x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आपको आते होंगे, आई एम अज्यूमिंग। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, 8x+24 इज इक्वल टू x²+6x, ओके। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इफ वी सॉल्व इट फर्दर, वी विल गेट x²-2x-24 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स निकालने के लिए आप अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है और आपका स्प्लिटिंग मेथड होता है। तो मैं अगर आप स्प्लिटिंग मेथड निकालूं तो x², अब 24 के दो रूट्स होते हैं, 4 इंटू 6, मतलब रूट्स की बात करो तो 4 इंटू 6 24 होता है। तो x²+4x-6x-24 इज इक्वल टू 0। यहां से आप लोगे x+4-6x+4, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आप ले लोगे x-6x+4 इक्वल टू 0। अब आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, दो रूट्स आएंगे, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट विल बी x इज इक्वल टू 6 एंड -4। तो माइनस वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज
माइनस वैल्यू तो यहाँ पे हो नहीं सकती, टाइम नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 6, मतलब पाइप ए को कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लगेंगे टू फिल द टैंक। और अगर बी के लिए पूछा होता तो 6 + 6 12 आवर्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी थोड़ा सा लेंदी भी हो गया, बट ये कॉन्सेप्ट आपको इससे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन, अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। एक पंप है, वो एक टैंक को 2 घंटे में फिल कर सकता है, लेकिन उसमें लीक है, उस टैंक में नीचे लीक है, उसकी वजह से 2 घंटे की बजाय 2 1/3 आवर्स लग रहे हैं। 2 1/3 क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो दिस इज 7/3 आवर्स, मतलब 2 आवर्स से ज्यादा, बेसिकली 7/3 आवर्स लग रहे हैं। हमें निकालना है द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन। अगर पूरा टैंक फिल है, ठीक है, तो जो लीक है वो पूरे टैंक को खाली कितना टाइम में कर देगा, ये आपको निकालना है। तो यहां पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, एक पंप तो फिल कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव वर्क, और लीक उसको एम्प्टी कर रहा है, दैट इज नेगेटिव वर्क। इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव वर्क का। जब भी आपको लीकेज गिवन हो या आपको गिवन हो आउटलेट पाइप, दो टाइप की पाइप्स होती है, इनलेट और आउटलेट। इनलेट जो फिल करती है टैंक को, आउटलेट जो उसको एम्प्टी करती है। तो फिल करने वाली पाइप्स हो गई जो पॉजिटिव वर्क कर रही है, और जो आपकी आउटलेट पाइप है, जो आपका लीकेज है, ये नेगेटिव वर्क कर रही है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे भी हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं गाइस। तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो लीक है वो पूरे टैंक को एम्प्टी x आवर्स में कर देगी। अज्यूम लीक विल टेक x आवर्स टू एम्प्टी द टैंक। तो यहां पे मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं, बात समझना। देखो, ये फिल कर रही है 2 आवर्स में, पंप कितने टाइम में फिल कर रही है, 2 आवर्स में। लीक जो है वो कितने टाइम में एम्प्टी कर रही है, x आवर्स में, ये हमने मान लिया। अब अगेन आप इनका एफिशिएंसी निकाल लो, मतलब 1 आवर में कितना काम करेगा पंप, 1 घंटे में कितना करेगा, 1/2 वर्क। लीक जो है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x। और यहां से अब आप इक्वेशन बना सकते हो। बस यहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो लीक काम कर रहा है ये नेगेटिव 1/x होगा, बिकॉज ये एम्प्टी कर रहा है, तो ये नेगेटिव काम कर रहा है। तो यहां पे हम इक्वेशन बना लेंगे 1/2 माइनस 1/x। तो वर्क डन बाय पंप इन 1 आवर, वर्क डन बाय लीक इन 1 आवर। और कितना वर्क कर रहे हैं, हमें गिवन है दैट जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लीक भी है और पंप भी है, तो 2 1/3 आवर्स लग रहा है। 2 1/3 मतलब 7/3 आवर्स। ये तो टाइम हो गया। वर्क निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल, तो 7/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/7। तो ये बराबर होंगे 3/7 के। 3/7 क्यों करा है, बात समझना, बिकॉज 7/3 आवर्स में टोटल काम कर रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितना काम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। यहां से आप अपना x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो हमारा आंसर होगा। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन फर्दर सॉल्व इट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे आप 1/x को इफ यू टेक टू द अदर साइड, यू विल गेट 1/2 माइनस 3/7। अब यहां से आप इसका एलसीएम ले लोगे 2 और 7 का, वो आ जाएगा 14। so this will be 7 in 7 and this will be multiplied by 2 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1/x इज इक्वल टू 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू 14 आवर्स। तो जो लीक है वो 14 आवर्स में पूरे टैंक को खाली कर सकता है, अगर वो अकेले काम करता है। मतलब अगर पंप ना हो, सिर्फ लीक हो और टैंक फुल हो, तो 14 आवर्स में उसको पूरा एम्प्टी कर देगा। सो ऑप्शन डी गाइस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। We'll discuss one more question before we end the session. There are two pipes A and B. They can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. तो यहां से आप इनका वर्क निकालोगे, 1 मिनट में कितना काम करेंगे। अगर मैं 1 मिनट वर्क निकालू दोनों का, मुझे टाइम गिवन है तो मैं वर्क निकाल सकता हूं। 1 मिनट वर्क A का हो जाएगा 1/24, B का हो जाएगा 1/32। रेसिप्रोकल ले लिया मैंने 24 और 32 का। नाउ इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मच टाइम, दोनों पाइप्स को एक साथ चालू कर दिया, आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। अगर ये पूछ रहे हैं कितने टाइम बाद हम पाइप बी को बंद कर दें, देखो दोनों को चालू एक साथ किया, कितने टाइम बाद बी को बंद कर दें कि हमारा टैंक 18 मिनट्स में फिल हो जाए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं आफ्टर x आवर्स हम अपने पाइप बी को x आवर्स के बाद बंद कर रहे हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना,
यहाँ पे मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड में हम टोटल वर्क को 1 मान लेते हैं, टोटल वर्क को हम 1 मान लेते हैं। बात समझना मेरी, पाइप ए और बी पहले एक्स आवर्स के लिए काम कर रही हैं, बिकॉज एक्स आवर्स के बाद आपने पाइप बी को बंद किया, तो शुरू के एक्स आवर्स तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद सिर्फ पाइप ए अकेले काम कर रही है फॉर द रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम मतलब टोटल टाइम 18 मिनट्स है, तो 18 माइनस एक्स जो लास्ट का टाइम है उसमें पाइप ए अकेले काम कर रही है, और ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या है, ए और बी जो मैंने लिखे हैं, ए का मतलब है 1/24, बी का मतलब है 1/32। तो ये ए और बी जो है दोनों पाइप्स की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/24 प्लस 1/32 इंटू एक्स, प्लस ए की वैल्यू क्या है 1/24, 18 माइनस एक्स, ये 1 के बराबर है। इसको सॉल्व करके हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से आप एलसीएम ले सकते हो, 124 और 32 का एलसीएम होता है 96। तो दिस विल बी 24 इंटू 4 96, 32 इंटू 3 96 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, प्लस यहां से आप इसको जब पूरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 18/24 माइनस एक्स बाय 24, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो दिस विल बी 7x बाय 96 माइनस एक्स बाय 24 इज इक्वल टू 1 माइनस 18/24। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये इनका एलसीएम ले लोगे तो 96 आएगा, तो 7x माइनस 4x बाय 96, दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 18, 6/24। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो दिस इज 3x बाय 96 इज इक्वल टू 6/24। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बेसिकली ये 32 से कट जाएगा, 3 इंटू 32 दिस इज 1/4। हमारे पास बच गया, क्या बच गया, x बाय 32 इज इक्वल टू 1/4, और आप x की वैल्यू हो गई 32/4 विच इज इक्वल टू 8। सो 8 मिनट्स, आफ्टर 8 मिनट्स x की वैल्यू आ गई 8। तो हमारा जो पाइप बी है उसे हमें 8 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 8 मिनट्स। सो गाइस, आई होप आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन CUET PG, PU LLB और फॉर दैट मैटर एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जहां पे मैथ्स सेक्शन होता है। तो गाइस, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा यू कैन कनेक्ट थ्रू व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वो सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई टेक योर लीव, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।